इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन कल के युद्ध में बार बार अगर हम मेघनाथ को ही भेजते रहेंगे तो वो दोनों तपसी समझेंगे कि इस लंका राष्ट्र में बस एक ही वीर योद्धा है। तो क्यों नहीं चला जाए भ्राता कुंभकर्ण के पास और उसे जगाया जाए और युद्ध के लिए भेजा जाए। अभी चलते चलिए चल महामृत्युंजय। व्याकुल कुंभकर्ण भैरावा विविध जतन करताहि जगावा विविध जतन कुंभकर्ण महाराज 6 महीना सोते हैं, एक दिन जाते हैं, बस। ओहो देखो महाराज कैसे मस्ती में सो रहे हैं, चकाचक। और देखो फर्राटे देखो कितने जोर से लिए जा रहे हैं। इसका ऐसे पड़े रहना हमारे लिए शोभा नहीं देता, इसलिए इसे जगाओ। अनेक प्रयासों से इसे जगाओ। इसकी जो नींद है वो खुलनी चाहिए। लगाने बजाओ, ढोल बजाओ, चुटकुलियां बजाओ, लेकिन इसे जगाओ। ढोल नगाड़े लागेगा। विविध जतन करताहि जगावा नहीं जगा। हाथी से सवार करवा इसके शरीर पे पूरे पे, इसके ऊपर हाथी चढ़वा दे। हाथी घोड़ा ऊंट सब चढ़वा दो। विविध जतन करताहि जगावा व्याकुल कुंभकर्ण पैधावा क्या हुआ? इसको हाथी से कुछ असर नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हो रहा है। अब भाला से जगा रहा हूँ, भाले से जगाओ। असर नहीं है। नहीं जग रहा है। कोई असर नहीं हो रहा। सुनो, घोड़ा भेज के सोना। इसकी नाक में नकेल करो, इसकी नाक में नकेल डलवाओ और इसको अभी सी पे जगाओ। असर होगा, असर होगा। ओ जागा 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 ज्ञानेश्वर देखिए कैसा मानव खाल दीर्घ जैसा। भ्राताश्री, भ्राता कुंभकर्ण, वो सोना भी क्या सोना जो उम्र बीत जाए खाते में। तुम्हारे इस सोने के चक्कर में हमारा सोना जा रहा है। तुम्हें पता है कि लंका में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कुंभकर्ण पूजा कहो भाई, काहे तब मुख रही वो सुखाई। भ्राताश्री, मैं
अपनी निद्रा में सो रहा था, लेकिन मुझे क्या कारण है जो तुमने जगा दिया है? किस कारणवश मुझे जगाया? यही अभिमानी यही प्रकार सीता हर आने। अच्छा, तो कारण जानना चाहते हो तो आता सुनो, कारण बताता हूँ। इस समय तो तपसी लड़के हैं राम और लक्ष्मण, उनसे मेरा घोर संग्राम चल रहा है और तुम यहाँ निद्रा के बस में आके पड़े हुए हो। किस कारण से संग्राम चल रहा है भ्राताश्री? अच्छा, कारण भी जानना चाहते हो? हाँ, तो कारण बता देता हूँ। जो हमारी बहन सूर्यकुमार है, वो एक दिवस पंचवटी थाने की ओर जा निकली, तो वो दोनों लड़के राम लखन उस चंडकपुर में आए थे। साथ में अपनी भार्या को लेकर आए थे। सूर्यकुमार ने स्त्री के नाते उनकी स्त्री से मेल फर्क करने की कोशिश की। इतने में ही छोटे तपसी ने सूर्यकुमार के नाक कान काट दिए। फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ, मेरी बहन का कोई अपमान करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जाके उनकी स्त्री का हरण कर लिया। वो बंदर भालुओं की सेना लेकर लंका राष्ट्र में चढ़ाई कर दी है और उन्हीं से मेरा युद्ध चल रहा है। क्या नाम बताया तुमने? राम और लक्ष्मण। भ्राताश्री, जगदम्बा हर आनिशन अब चाहत कल्याण। भ्राताश्री, तुमने जगत जननी माता का हरण कर लिया और तुम उनसे युद्ध करके युद्ध जीतना चाहते हो? ये कभी नहीं हो सकता। हर कीन तेरी शरणा अब आई जगाई उताहा, अब मोहे आई जगाई उताहा। और भ्राताश्री, यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया और अब मुझे क्यों जगा रहे हो? आज अजहु छाड़ जाग अभिमाना भजम राम हो यही कल्याण। और भ्राताश्री, जो तुम अपने अभिमान में आकर उनसे युद्ध कर रहे हो, वो अभिमान को त्याग दो और प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हे दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। और लंकेश, तुम उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हो? अरे, जिनके हनुमान जैसे सेवक हो, क्या वो साधारण मनुष्य हो सकते हैं? वो स्वयं प्रभु भगवान है। आहा बंदती कीने खोटाई प्रथम ही बोले न सुनाई आही। और तुम उनसे विरोध करके उनसे युद्ध कर रहे हो। अरे, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, अब जगा रहे हो जो। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कहते हो तोरे समय निर्वाह। और ऋषि मुनि नारद ने, लंकेश, ऋषि मुनि नारद ने जो मुझे ज्ञान दिया था मैं तुम्हें बताता, लेकिन अब तो समय निकल चुका है। राम रूप गुण सुमरत मगन भयो जन एक, रावण मांगो कोट घट मद और महस अनेक। वाह वाह, 618 प्राण दिया था इस रावण को। ये ज्ञान दे रहा है, बता रहा है कि मैंने गलत किया है या सही किया है, ज्ञान दे रहा है। ये अभी सोची जगह है ना, इसलिए हे मजरा लाई जाए, भैंसे पट्टे कटवाए जाए और इसको खिलाई जाए। अच्छा, क्योंकि इन सबको खाएगा पिएगा तभी जाके इसकी बुद्धि विपरीत होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी, तभी जाके ये रामादल में रहेगा। नहीं तो ज्ञान ज्यादा चल रहा है इसका। हाँ। लेके आओ, लेके आओ। रावण ने कहा भाई ठीक कहते हो, चलेंगे लेकिन कुछ खा पी ले। ठीक है, हाँ जी।
सब कुछ खा जाएगा। रावण मांगे को बदला लाओ। मद और महस अनेक। आइए और पीजिए। आएगा जभी तो ये मैदान में चढ़ेगा। खूब खाओ और पियो। महेश खाए और मदरा पाना गर्जा बच्चा खाद समाना। मारूंगा 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 मारूंगा। नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है महेश खाए और मदरा पाना गर्जा बज्रा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा चलाना दुर्ग चला दुर्ग तज चैन न शंका। लगता है हमें पृथ्वी ठिकाने आ गई। कहाँ है वो तपस्वी? कहाँ है? कहाँ है वो तपस्वी राम लक्ष्मण? कौन है मेरे सामने आए? कहाँ है वो तपस्वी? नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब सही बोला ले जाओ, छोड़ दो इसको रावण में। देख विभीषण आगे आयो मदन परिचरण निज नाम सुनाए। अनुज उठाए हृदय हिलाए। विभीषण जी महाराज आए देख करके प्रणाम किया कुंभकर्ण के चरणों में। कहाँ है वो तपस्वी? सात लाख रावण मोहि मारा कहते परम हित मंत्र विचारा। हे भ्राता, मैंने रावण को बहुत कुछ समझाया कि जगत माता जानकी जी भगवान श्री राम के अर्पण कर दो, भगवान की शरण में जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन मेरी बात उसने कुछ नहीं सुनी और चरण प्रहार किया, मुझे लंका से बाहर निकाल दिया। अब मैं यहाँ भगवान की चरण में आ गया भैया, और क्या करता हूँ। सुन सुन भयउ काल बस रावण सो की मान अब मोर सुधावन। धन धन लेते धन विभीषण भयउ काल में चल कुल भूषण। सुनो भ्राता विभीषण, जो तुमने उन्हें समझाया है वो उनकी समझ में नहीं आया है और वो काल के विस्मृत हो चुके हैं। और भ्राता श्री, हाँ सुन सुन धन धन से धन विभीषण। और विभीषण, तुम्हारा जीवन तो धन्य हो गया है जो तुमने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना स्थान पाया है। वचन कर्म मन कपट तज भजेउ राम धीर। जाहु मन विपर सूझ मोहे भयो काल बस वीर। और विभीषण, तुम प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इस समय मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि मुझे अपना और पराया कुछ नहीं सूझ रहा है। मैं किसी का भी वध कर सकता हूँ, तो हट जाओ मेरे सामने से।
वीर संजय महाराज श्री राम जी के समीप में गए और जाकर के निवेदन किया, प्रभु नाग मुद्राकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। हे प्रभु, ये सामने जो देख रहे हो काले पहाड़ के समान जो चला आ रहा है, रावण से छोटा और मुझसे बड़ा कुंभकर्ण है। आप बंदर भालुओं को भेजिए और इसकी रास्ता रोकिए, वरना अगर हमारे दल में आ गया तो बहुत से बंदरों को खाएगा, इसलिए आप रास्ता रोक दीजिए। ठीक है भैया लक्ष्मण नंदी जाओ और जाकर के इसका रास्ता रोको। सुना जाओ गाना के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काहे तपस्वी हो, काहे आजा युद्ध में, कुंभकर्ण काल। इतना और उतना दुहाई, जय बड़ी लड़ाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने एक पुस्तिका का प्रहार किया है, महाराज मूर्छित हो गया और गुस्सा आई इसको दिखाई। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोले बोले तेरी मारो हनुमंता, बोले बेटे भूलता जब पड़े हो तुरंता। जय श्री राम, जय श्री राम। अंगदाद कवि मूर्छित कर समेत सुग्रीव, काकदाद कवि राज को चला अमित परसी। जय जय श्री राम, जय राम। प्रभु श्री राम बचाइए, ये राक्षस बाली सेना को खा रहा है। भगवान आप निश्चित रहे, मैं जानता हूँ ये बड़ा बलशाली है, आज इससे मैं स्वयं संग्राम करूंगा। ठीक है भगवान। ठीक है। प्रथम तीन प्रभु धनुष संचारा भूपदल बधिर भयउ सुन सारा। अरे कुंभकर्ण सावधान हो जाओ। कुंभकर्ण ने मायावान से पूछा कि ये कौन है युद्ध करने के लिए आ रहा है। मायावान इधर आओ। ये जो सामने से मेरे सामने से बालों की वर्षा करते हुए ये कौन आ रहा है मेरे सामने? महाराज ये बड़ा बाला तपस्वी है और इसका नाम राम है। क्या? ये वही राम है जिसका मुझे वध करना है। ये वही राम है। अभी देखता हूँ उसे। राम, आज तू मेरे सामने आया है, आज न पकड़े पाएगा। आज मेरे एक मुक्के से तू यहीं पे मारा जाएगा। कुंभकर्ण भाग गया नशा बच जाएगा, आज मेरे हाथों से बेमौत मारा जाएगा। राम, मैं जमीन में पैर मारूं तो पानी काट दूं और तुम जैसे तपस्वियों को तो थप्पड़ में मार दूं। कुंभकर्ण सोच लो समझ लो, कुछ दिनों का फेर है, भर गया तुम्हारे पाप का घड़ा, फूटने की देर है। आपने सत्य बोला है। सही है राम,
उछल ले कूद ले और बजा ले ताली, उछल ले कूद ले, क्योंकि तुम्हारी सेना में बानर ज्यादा है, बंदर है, तुम्हें उछलना कूदना सीख लिया होगा। उछल ले कूद ले और बजा ले ताली, फिर मत कहना कुंभकर्ण तूने धोखे से जान निकाल डाली। अवश्य वो तो संग्राम में पता चलेगा। तैयार हो जाओ, संग्राम करो। राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर जय जय श्री राम। नीच धनुष संधाने छोटे जय जय श्री राम। लागत सरदार से भरा उधर तक मगध तोड़त धरा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। वीर एक तही शैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। एक भुजा को काट दिया भगवान श्री राम ने। जय जय श्री राम। मंत्र गिरी जय जय श्री राम। दास तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सभई अचंबा माना। हो गया काम चला। इसी की पिछोटी निकली भगवान के अंग में समान सोच प्रकार करने लगे। बताओ। तुम्हारा जो ये है ना कुंभकर्ण, ये मर चुका है। अरे मरवाने के ही लिए तो लेके आया था। अच्छा, तुमने इसको मार दिया और ले गया। अब मैं दूसरा लेके आता हूँ और लिया। आज सबको ले आऊंगा, एक को भी छोड़ना नहीं, आज ही खत्म कर देना। बाद में नंबर तेरा भी है। क्यों? देखो ये गलत बात है। क्यों? ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्यों? अरे मैं वहाँ से लंका में से ना जाने कैसे कैसे झूठ बोल के सांस बोल के मेरे बाप के बेटों को याद लेके आ रहा हूँ, तुम्हारे हाथों से मरवा रहा हूँ, और तब भी कैसे बच्चे की जान लोगे? अरे ये बता, जो महाराज है तेरे राक्षस है और तू भी राक्षस है। मैं नहीं हूँ राक्षस। तो कौन है तू? ये वो कहते ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अच्छा, तो रंग बदल रहा है। वो क्या करे, अन्न खा खा के ना लंका का, तो वो ऐसा ही। तो अब कल से फिल्टर वाला चलेगा। कल से आज सब समाप्त हो जाएगा। अब कल से अच्छा वाला चलेगा ना। अच्छा। आज तो सब आज ही सबको कर देना है मटिया में। ठीक है, जल्दी जा, लेके आओ। लेके आ। जय श्री राम। भक्त की तरह सुमन बहु बरस ही सभी। बेटा तुम्हारी ना तरक्की हो जाएगी। अब सब महाराज बन जाएंगे तो हम ही तो महाराज रहेंगे फिर। और बेटे रोटी बनाना भूल जाएगा फिर तू कौन बन गया। फिर तो यही बनाया। आकाश से देवता गण पुष्प वृष्टि करने लगे, जयकार करने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज गजब हो गया। क्या समाचार लाए हो? मेरे पे बताया भी नहीं जा रहा, इतना गजब हो गया। क्या गजब हुआ? महाराज आपके जो भाई है ना
उसने दोनों तपस्वियों को मार डाला। जानता था मैं ऐसा ही होगा। अब हंस लिए, क्या हुआ? अब थोड़ा रो लीजिए। हंस तो लिए, हो गया था। अब रोने की बात ये है, आपके जो भाई कुंभकर्ण गए थे वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। नहीं जा, सही है। अब हंस के दिखाओ। मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ। इस दुनिया में हर चीज सुलभ है। राज मिले, खोज मिले, मिल जाए महीपत की ठकुराई। इस सृष्टि में सुलभ हर चीज, दुर्लभ है एक सहोदर भाई। भाई का मरना क्या हुआ, बैरी का कलेजा बढ़ गया। ये जो समाचार तुमने लाके दिए हैं हमें बयाबान, ये बहुत ही कर करही बंधु शीस पुण्य पुण्य उलझलही लोभ ही नारी हृदय पानी काज के निबल विपुल बखानी मेघनाद दही अवसर आए। उसी समय मेघनाद आए। मेघनाद दही अवसर आए कहे बहु कथा पिता समझाए। बता श्री जय शंकर की जय महामृत्युंजय। बता श्री मैं क्या देख रहा हूं, आपका चेहरा मुरझाया हुआ। जिसके सामने देवता नर किन्नर मानव सब सर झुकाया करते हैं, आज वह चेहरा मुरझाया हुआ है। क्या कारण है पिताश्री, आप मुझे अवगत कराएं। पुत्र घृणाज, कारण जानना चाहते हो तो कारण यह है कि तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या कहते हो पिताश्री, क्या सचमुच ही हमारे काका श्री वीर गति को प्राप्त हो गए? पिताश्री पंचायत त्यागो, प्राप्त देखने संग्राम बना, मेरे हाल से धर्म कर दो। जब मेघनाथ है नाम मेरा, काका का बदला लिए बिना कब भागा आराम मुझे। जब तक ना मारू राम लखन, जब तक जलपान हरा मुझे। हे पिताश्री, अभी क्या करूं भाई, अब बल में अपना दिखलाऊंगा। दो चार नहीं, लाखों के शीश अड़ाऊंगा। वे मुझको जीत नहीं सकते, चाहे जगल में युद्ध मचाऊंगा। पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें। इसी क्षण इंद्रजीत रामादल को जाकर के समस्त रामादल को समाप्त ही करेगा। ना तुमको मुंह नहीं दिखाएगा जब तक एक इंद्रजीत रामादल को समाप्त न कर दे। क्यों नहीं पुत्र खरनाथ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। विजय भक्त, जाओ और जाकर टूट पड़ो रामादल पे। हरे हरे महादेव, शंभो विश्वनाथ। महाराज, हमें आकाश मार्ग से बाणों की वर्षा करते हुए चलना चाहिए। चलिए, जाओ लंका के शूरवीरों, जाकर टूट पड़ो रामादल पे। भोजन करना चाहते हो, केवल काम के नाम है। मेघनाथ ने विचार किया जाए सर्वप्रथम महाराज, महाराज, हम शत्रु से युद्ध करने से पहले
मां नकुम्बला देवी के मठ में शत्रु नाशक यज्ञ करना चाहे। अच्छा यज्ञ करोगे? अवश्य। महाराज यज्ञ करने से होता क्या है? होता उससे एक विजय रूपी रथ प्राप्त होगा। अच्छा हम उसमें चढ़ करके युद्ध करेंगे। हाँ। शत्रु को हम देख सकते हैं, शत्रु हमको नहीं देख सकता। ये तो गजबज हो जाएगा। महाराज आइए आइए महाराज। यज्ञ में एक आचार की जरूरत है। हाँ मैं आचार लेके आता हूँ, अचार भी लेके आता हूँ, नॉन वेज धनिया भी लेके। नहीं आज अचार इनसे बढ़िया आचार कौन मिलेगा? ये नहीं करूँ। आइए तो बैठिए। उच्च कोटि के आचार्य हैं ये मायावान। हाँ मैं बहुत गया हूँ ना बनारस बनारस। हाँ। ये भी उच्च कोटि का है, बिना कहे रमते आता है बाप का। करिए करिए करिए। अरे हाँ जजमान। एक माइक पकड़ रहा हूँ। जजमान को भी दो भाई, पक्का पानी दो, तभी तो काम चलेगा। आज इनका लास्ट दिन है, तो इनकी भी सब मुरादें पूरी की जाए। हाँ जजमान हवन शुरू करते हैं। बोलो बेटे बेटे भिंडे आलू टिंडे। ये क्या है माया? अरे देखो अभी आपको पता चला ना कि उच्च कोटि के आचार्य हैं, मतलब बहुत ही ऊंचे, बहुत दूर पढ़ के आए हैं। ये आचार्य जो आपने आचार्यगिरी सीखी है, हाँ। ये कहाँ पर सीखी है? ये हमने सीखी थी स्कूल के पीछे, पर वो ऐसा हुआ इतनी सीखी कैसे, सुबह हम सीखने गए थे और दोपहर में आचार्य जी हमको घर पे छोड़ने आए थे। कह रहे थे आपका बेटा तो पहले से ही महाज्ञानी है, इसको ज्ञान देने की क्या जरूरत है, इसके पेट में तो सारा ग्रंथ रखा है। अब इसीलिए हमने स्वयं मंत्र प्रकट किए हैं, इससे सिद्धि गति मिलेगी और आपको मृत्यु प्राप्त है। नहीं महाराज, मुझे डर लगता है। मृत्यु नहीं, वो क्या कहते विजय मिलेगी, विजय मिलेगी। कौन है? हाँ विजय श्री तो हमको ही प्राप्त होगी। और 1 घंटा में तुम्हारा काम तमाम भी हो जाए। नहीं आपका काम सबरा बन जाएगा, है ना? ये भाला मायावान जी महाराज। अगर ज्यादा बकबक करेगा तो मुंह में तलवार भर दूंगा, एक ही बार में तेरा किस्सा तमाम कर दूंगा। एक बात बताओ, हमने तुम्हें आचार के लिए बुलाया है, सिर्फ मंत्रों को उच्चार करो, हम यज्ञ प्रारंभ एक करेंगे। बात बताओ महाराज, आपने कहा तलवार मुंह में घुसेड़ दो, मुंह इतना था, तलवार ये लंबी चौड़ी, इधर से जाएगा इधर निकलेगा। नहीं इससे तो प्राण निकल जाएंगे। और आचार को अगर यज्ञ से पहले मारोगे तो तुमको शराब लगेगा। हाँ और युद्ध से पहले तुम्हारा काम तमाम। आचार से तो सही तरह रहना। हाँ बोलो बेटे भिंडे आलू टिंडे। ये क्या मंत्र है? अरे बिनारे बिनारे बेटे भिंडे भिंडे आलू टिंडे मैंने मैंने बेटे आलू टिंडे और रावण मरंडे। अरे हाँ वो उनको मारने के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा उनके पिताश्री हाँ आपके पिताश्री कर जाएंगे, हाँ यानी तेरे मन उनसे चलते उनका पैदा हुआ विचारा सोनाथ पर अतुल उतारा मेघनाथ मग करही अपावन खल मायावी देव ओम क्रीम क्रीम चमकाए स्वाहा। अब हो जाएगा तो बड़ी शक्ति है महाराज ने श्री राम जी से कहा, प्रभु स्वाहा स्वाहा। शत्रु नाशक यज्ञ कर रहा है। स्वाहा। यज्ञ पूरा हो गया तो फिर ये खींचने में नहीं आएगा। स्वाहा। मायावान आप सर पे हाथ रख के अपना ध्यान लगाएंगे।
मेरे को तेरा विश्वास नहीं है, कहीं तू भाग जाएगा। हाँ मैं तुम्हारे बाप की कसम खाता हूँ कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा तो नहीं मानोगे? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो खबर कैसे पहुंचेगी? तुम्हें बताने आने वाला था, ये हो रहा है यज्ञ। शत्रुनाशक यज्ञ हो रहा है। क्या होगा? इससे महाराज को एक रथ मिलेगा, विजय रथ ऐसा होगा उसमें महाराज बैठेंगे ना, वो किसी को नहीं जीतेंगे, उनको सब जीतेंगे। इधर सब जल्दी करो, अपने बंदर भाइयों को भेज के यज्ञ को विध्वंस करा दो। भगवान कहो, मेघनाथ शत्रुनाशक यज्ञ कर रहा है, अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो जीतने में नहीं जाएगा। आप बंदर भाइयों को भेज करके शीघ्र उसकी यज्ञ को विध्वंस कराइए। क्यों नहीं विभीषण, भगवान भैया लक्ष्मण, जाओ और जाकर के मेघनाथ के शत्रुनाशक यज्ञ को भंग कर डालो। जय विभीषण आहुति देते हो फिर और भैंसा यज्ञ में ध्वंस कर दिया महाराज। मायावान इन बंदर भाइयों को कैसे मालूम चला कि हमारे स्वामी नकुम्बला देवी के मठ में यज्ञ कर रहे हैं? महाराज मुझे क्या पता, अरे ये तो घी की खुशबू चलने के ना ये बहुत तेज होती है और बंदरों की बहुत ही लंबी नाक होती है, खुशबू सूंघ के आ गए। मैं तो आपके पास था, अपने सर पर हाथ रखा था, मैं कहीं से हिला हूँ तो बताइए आपने। झूठ बोल रहा है कैसे? तूने नहीं कहा? क्या कहा इसने? इसलिए कहा था कि जल्दी आओ और हमारे जो महाराज है घननाथ, हाँ, वो शत्रुनाशक यज्ञ कर रहे हैं। और क्या कहा? इतना ही तो कहता, और क्या कह दिया हमने? इतना बुरा कह दिया? मैं इतना ही तो बता रहा हूँ। और ये भी कहा कि जब ये पूर्ण हो जाएगा तो एक रथ इनको मिलेगा और रथ में बैठ जाएंगे महाराज, आकाश में उड़ जाएंगे। अरे तो इतना कह दिया तो कोई बुरा थोड़ी। मायावान तुम्हारा काम ही तो नहीं महाराज। और भी कहा था। क्या कहा था? और ये भी कहा था जब रथ में बैठ जाएंगे तो महाराज सबको देखेंगे और महाराज किसी को नहीं देखेंगे। आप क्या प्राण निकल? मायावान मेहरबान, मुझको प्रतीत हुआ है कि लंका के जितने वीर मारे गए बस तुम्हारी बदौलत मारे गए। आज पता है मेरे साथ क्या काम? इधर गिरू तो हुआ और इधर गिरू तो खाई और बीच में माया। तुम वो है ना बताई जो भवने में चलता है उसको क्या बोलते हैं? भौरा भौरा चमचा। समझा? तू हमारा चमचा है, तुझसे बाद में निपटेंगे, पहले इन तपस्या। और ये भी कहा था कि जल्दी आओ इस पापी का विनाश करो। अब क्या करके अभी तो समय ही बताएगा कि कौन किसका विनाश करता है। सुनो, अब मैं कहता हूँ दिखाने लगा। अच्छा कर दो काम तमाम। मार दे, मार दो। बच्चे आ रहे हैं। लक्ष्मण, मैं यज्ञ कर रहा था जो धर्म यज्ञ कहलाता है। हाँ, 100 धर्मों का एक धर्म ये वेद शास्त्र बतलाता है। उसी धर्म में आकर के एक ऐसा प्रधान बचाया है, बतलाओ तो है लक्ष्मण
कहने को हो तुम धर्मवान, तुम बेटा धर्म का भरते हो। लाज नहीं आती लक्ष्मण, अपमान धर्म का करते हो। कल तुम मेरे सिरे कटा हुआ, फिर मेरे सामने आने का हौसला हुआ। कल तेरे हाथों से पकड़ में सिरे कटा हुआ, पर आज तुझे कुछ मारने के लिए तेरे सामने खड़ा हुआ और तू धर्म की बार बार दुहाई देता है। अरे तुम एक साधु का भेष बन करके माँ पे नहीं ग्रहण किया, उसमें कौन सा तुम्हारा धर्म था? कल धर्म युद्ध में तुमने शक्ति का उपयोग करके कुछ पल की विजय प्राप्त की, उसमें कौन सा धर्म था? लक्ष्मण तू धर्म की बात मत कर। सुभान को हाथ में बचा दिया तो आग न बदले पाएगा। ये इंद्रजीत दुनिया में अब लखन जीत कहलाएगा। अरे बस कर, ज्यादा बातें ना बना, तेरी हर बात का मैं जवाब दूंगा। क्या नहीं, मैं काल की ज्वाला हूं, विश्व का महासागर, भूल चाल का वेग हूं, तो प्रारब्ध का चक्कर। जब कलक इस हृदय में शांति है, जब तलक मरे हुए भरे जाओ गए क्रोध में, तो महाप्रलय में। अरे बकबक मत करा बकरी की तरह, आज तुझे चीरूंगा सूखी लकड़ी की तरह। अब तक तो सोया होगा मखमली गदेलों पर, आज तुझे बुला के स्वार के सुना हुए मिट्टी के ढेरों पर। जाना ही लड़ती है जमीन, जमीन पर चलने चलता हूँ। हवा भी बचकर चलती है, हवा से कम में मिलता हूँ। कजा भी मुंह छुपाती है, कजा से कम में मिलता हूँ। फूक देता हूँ जहाँ को, चंदे शौर्य करता हूँ। अरे खून कब के खून वर से, हर तरफ दीवार से, तेरी हर बात का जवाब दूंगा अपनी तिजोर हार से। अगर तू बेकार है लक्ष्मण, अगर तू बेकार है तो मस्त टेबल से गिरूंगा। अगर तू सुन है तो अगस्त बन के गिरूंगा। तेरी में खाल खींचूंगा, तेरे में बाल खींचूंगा। अगर मैं रावण पुत्र हूँ तो तेरी छाती पर चढ़कर तेरा लहू पीलूंगा। लक्ष्मण मन हस मंत्र जड़ावा, यही पापी में बहुत खिलावा। कुछ जैसे दुष्ट को मैंने बहुत देर खिला लिया, अब आज तुझे संग्राम में तेरे प्राण हल्के जाऊंगा। जय श्री राम। हरे हरे महादेव, शंभो विश्वनाथ, ओम शंकर भगवान की जय। लड़ाई शुरू, जल्दी जल्दी मरते जाओ, राजकार्य करते जाओ, जल्दी। शोभे कोचलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन कर दापा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
धन्य धन्य तब जननी कहे अक्कल हनुमान। जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो। विशाल हो गया महाराज, इस तुम्हारा जो पुत्र है घन्ना देख रहे हो, मरते समय इसने अपने मुंह से राम उच्चारण किया। धन्य है मेघनाथ, तेरे बार बार धन्य है। क्या कह रहा है? हो गया। अब देखो एक और को ले आया। अब किसको लाएगा? आपको। अब बेटा आया था अभी, अब आएगा बाप। बाप और उसके बाद फिर आएगा तुझसे बस। और क्या? मेरे पीछे तो लग जाते हो। चल तो कोई बात नहीं, ये क्या? अरे क्या आ रहा हूँ? जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जय हो महाराज की जय हो। महाराज कहो महाराज, क्या संदेशा लाए हो? महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज आपके पुत्र घननाथ वीर गति को प्राप्त हो गए। नहीं, हाँ। ये क्या अशुभ समाचार सुना रहा है मुझे? ये बताओ, वीर गति को पुत्र मेघनाथ प्राप्त हो गया, लेकिन तू ये सब देखता रहा? अरे महाराज, मैं क्या करता? 4 बंदरों ने यूं पकड़ लिया, यूं ऊपर फेंकते फिर नीचे लाते, फिर ऊपर फेंकते फिर नीचे लाते, ऊपर नीचे मेरा तो पत्ता फैलोने की तैयारी हो गई। जैसे जैसे मैं बचने लगा, इतने में ही छोटे वाले कपसी ने आपके पुत्र में एक बाण मारा, उसी में जान निकाल दी। मैं तो बच के आया। ये बड़ी ही दुखद घटना है लंका राष्ट्र के लिए। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे वीर समाप्त हो गए। अब लंका में कोई वीर और है? महाराज कौन? वो आप। अभी आपका ही तो मैं हूँ, आपको ही तो मुझे है? नहीं, आपको ही तो अब युद्ध में जाना है ना। हाँ, और आप ही अब संग्राम कर सकते हो, अन्यथा हमारे तो बस की बात नहीं है महाराज। अरे उन तपस्वियों से तो बाद में लड़े, पहले वो बंदर है ना, जैसे डाली पे कूदते हैं ना, ऐसे हम राक्षसों पे कूदते हैं। 4 बंदर एक पे कूद गए, 4 एक पे, और झकाझक लड़ाई करते हैं, झकाझक लड़ाई करते हैं। महाराज आप परेशान हो गए। हाँ, अब तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, सत्य कहता है, क्योंकि आज मैं जाऊंगा रण में लड़ने के लिए, और उन दोनों तपस्वियों को काम कमाऊं वही कर दूंगा, क्योंकि अब तक खुद का पाला छोटे मोटे योद्धाओं से पड़ा है। अब तक लंकापति ये रावण युद्ध में नहीं गया, लेकिन आज उनके काल के रूप में मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा महाराज, जाना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। बुलाए दशानी न बोला, धन सन मुकुजा कर मन डोला, सो अवही बल जाय पराई, संजत विमुख भयो न भलाई। क्योंकि और सुनो, जो लोग अपनी अपनी मृत्यु से डरते हैं वो मेरे साथ कदापि न आए। जिसको मृत्यु का भय नहीं है वो मेरे साथ आए। पक्का महाराज, जिसको डरे वो चला जाए। चला जाए। लंका से
एक साथ निकासित कर दिया जाए उसे। तो मैं चला जाऊं? अच्छा, तुम जाना चाहते हो? लेकिन आप कह रहे हो तो निज भुजबल में पैर बढ़ावा, देहो उत्तल जोरे चले आवा। क्योंकि ये जो पैर मैंने बढ़ाया है तुम लोगों या किसी की दम पर नहीं, अपने ही प्रताप पे ये पैर बढ़ाया है, इसलिए उस बैरी को मैं ही मारूंगा। असिक है मरुद बेग रंज राजा, चलो। मेरे सकल जुटारू राजा। बोलो रावण महाराज की। देख लो रावण के भी कुछ है यार, संग भगत जो जय बोल रहे हैं। ठीक है बेटे, तरक्की करोगे। बोलो रावण महाराज की। कहाँ है वो राम, कहाँ है वो लक्ष्मण, कहाँ है वो हनुमान? आज कोई नहीं जाएगा मुझसे बचकर। जय महामृत्युंजय। रावण रथी बेरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मन भासत देहा, भक्ति चरण कहे सहित स्नेहा। राम जी, हे भगवान, हे प्रभु, रावण आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। सखा विभीषण, न चरण पादुका है, न रथ है आपके पास, फिर कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे आप? सखा विभीषण, आप निश्चिंत रहें। जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही होता है। आज मैं स्वयं उससे संग्राम करने के लिए जाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। महाराज, देवताओं ने देखा भगवान पयादे हैं, न पैरों में चरण पादुका है, न रथ है, तो इंद्र ने अपना रथ भेजा और अज कहे रघुपतो, अज कहे रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा। सब लंकेश को जो रचावा, गर्जन करजत सन्मुख धावा। लंकेश, ये राघव आपको प्रणाम करता है। और देश कल्याण वस्तु हो। महाराज, हो गया काम। उसने आपको प्रणाम कर दिया, आपने आशीर्वाद दे दिया और घर चलते सब। लंकेश, अभी भी समय है आपके पास में। यदि आप ये युद्ध समाप्त करना चाहते हो तो हमारी जानकी को अभी भी आप वापस कर सकते हो। ये युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जीते हुए भट संयुग माही, सुमता बस में तेरे कर नाही। हे राम, जो आज तक तुम्हारे सामने आए हैं, जितने भी योद्धा आए हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन जैसा मैं नहीं हूं। और कह रहे हो कि जानकी को वापस कर दो, अरे चीज से अचीज दो, अपने भुज पीस दो, लंका को राज दो, राय दो जानकी। हे राम, कान खोल के सुन ले, पहले दो जान और फिर दो जानकी। जान दे सकता हूं लेकिन जानकी नहीं दूंगा। तो रावण नाम जगत जस जाना, लोक प्रजा की पंक्ति धारा। ये चरण कर सुभति संहारे, कुंभ करण धन नाद ही मारू। राम, मेरा नाम श्री दिगपाल, ये पृथ्वी का पायमान होती है। मेरा नाम रावण है। आज पैर सब ले निभाही, जोरन भूप भाग नहीं जाही। आज मेरे इस रणभूमि से भाग के न जाना। मैं अपने वीर पुत्र खलनाद का कुंभकर्ण का बदला इसी रणभूमि में चुकाऊंगा। सुन गुरु वचन काल बस जाना, बेहस वचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल फस जन दिखाओ मनुसाई। अवश्य
सुनो लंकेश, मैं रूप नहीं सुरभूप नहीं, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। संग्राम छोड़कर मैं भागू, क्या ताकत में तुझसे कब हूँ? तू कहता है मैं मारूंगा। लंकेश, शस्त्र उठाकर हे रावण, जब तू मेरे सम्मुख आएगा, जाते जाते सुनतेगा तू द्वार पार मेरा ही था साथ में तेरे कुंभकर्ण, तुम दोनों का सर का पहरा था। तुम जय और विजय नाम के थे, पहरा वैकुंठ धाम का था। दुर्वासा को आगे नहीं दिया, फजीता इसी काम का था। दुर्वासा ने क्रोधित होकर तुम दोनों को श्राप दिया। 7 जन्म और 3 जन्म का श्राप तूने मंजूर किया। पहले हिरण्यकश्यप बनते ही तूने अपना नाश किया। रहा दूसरा जन्म, द्वापर युग जब आएगा, कुंभकर्ण होगा वक्रदंत, तू शिशुपाल कहाएगा। वहां भी मैं देव की सुत होकर नंदन के घर आऊंगा। कृष्ण मुरारी नंदलाला यशोदालाल कहलाऊंगा। वहां भी तू दुष्ट कंस होकर मुझसे वैर बढ़ाएगा। मेरे हाथों से मर के मेरे धाम को जाएगा। सदा धर्म की जय करते अधर्मी जगत से हटते हैं। तुम जैसे पापी ना जाने इन हाथों से कितने मरते हैं। संग्राम के लिए तैयार हो जा। राम वचन सुन behसा मोहि सिखावत ज्ञान, बैर करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। अब तुम्हें प्राण प्रिय लग रहे होंगे, पैर करते समय नहीं लगी। तुमने मेरी बहन सूप उमर की नाव कौन काट लिए, उस समय तुम्हें उस पैर मुझसे भय नहीं लगा। तब कंस कुद्र होए छानी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। युद्ध काल संग्राम में अभी पता चल जाएगा कौन अधिक बलवान है। राम महाराज ने विचार किया, मेरे भेद को जानने वाला केवल एक व्यक्ति है, मेरा भाई विभीषण। हाँ, लेकिन एक बात तो मैं भूल ही गया। जब से ये विभीषण यहाँ आके इनकी शरणागति हुआ है, जब से ना जाने कितने मेरे राज बता दिए होंगे। क्यों नहीं सर्वप्रथम पहले इस विभीषण का ही सफाया किया जाए। जाओ मृत्युंजय। महाराज तो दस विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो सेला। विभीषण जी ने देखा ही क्या इस दुष्ट ने श्री राम को शक्ति का प्रहार किया। एक विभीषण प्रवसम पायो, जय कर गदा कुद्र होए धायो। दुष्ट अब तक बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बन सकता है, जीवित नहीं रहेगा। मेरा भाई है, उसका सोच रहा था कि भाई है कुछ बात नहीं, लेकिन अब नहीं। भगवान श्री राम के ऊपर तूने प्रहार किया तो सुन हे प्रभु, आप सोच रहे हैं कैसे मारा जाएगा ये रावण, ऐसे नहीं मरेगा। आप अपने धनुष पर 31 बाण चढ़ाएं, 10 सीखों के लिए और 20 बाण की भुजाओं के लिए, और एक इसकी नाभि में अमृत कुंड है, एक बाण वहां मारिए, तब ये रावण बनेगा, वरना ये नहीं बनेगा। महाराज महाराज कहो बोलो, एक बात बताओ, अब आपके कुंड में कुंड है? क्या कहना है? अरे आपके भाई है ना जो विभीषण, वो बड़े बाले तपसी थे। ये कुछ कह रहे थे कि मेरे भाई के कुंड में कुंड है, और अच्छा। हाँ कह रहे थे एक बाण चढ़ा के इसके कुंड में मारो और इसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा तो बता दिया, हट जाओ, तू पीछे हट जाओ। अब इस समय मैं देख लूंगा इन दोनों तपसियों को। लाओ मेरे धनुष बाण। भैया लक्ष्मण, मेरा आखिरी बाण लेकर के आओ। सरासन सबन लगे थाने सर 31, रघुनायक सहायक चले मानव काल फिरीस।
राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी। और राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी। और राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी। जय श्री राम लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी। जय जय श्री राम। राम जी की सेना लड़ी, राम जी की सेना लड़ी। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, महादेव, महादेव। जय जय श्री राम। जय श्री सारे सरे पत्ती रघुनायक सायक चले, जय श्री राम। मानो काल सनी, जय श्री राम। श्री राम। मारिए पापी को। भूमि गिरत दस कंधर चोद जय श्री राम। हरण धरे दो खंड फुराई, जय श्री राम। जय श्री राम। रावण महाराज का वध किया भगवान श्री राम ने। कर दिया ना। सत्य पर सत्य की विजय। अब तेरा नंबर है और क्या। देखो बड़ी बात जो ये बात नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा था ना तुमको एक एक को लेके आ जाऊंगा। आप सबको मार देना और मुझको छोड़ देना। तुझे छोड़ दूं? और सुन, अब उसको छोड़ते हैं जो तुम्हें पीठ दिखा के भागता है। बस इतनी सी बात पीठ दिखाने की। ये देखो क्या ये पीठ। अच्छा तो क्या हमने छोड़ दिया, चल भाग। भैया लक्ष्मण एक बात बता दो, एक बात बताओ, ये सब भालू बंदर और ये सब क्यों पाल रहा है? तुमने चिड़ियाघर खोलना है क्या? भैया लक्ष्मण, कल कालीनाग का नाटक होगा, राजगद्दी परसों होगी, सोमवार के दिन। अभी रावण का जाने वाला प्रसंग बाकी है, आप लोग बैठिए, अभी थोड़ी लीला बाकी है।
जो आज्ञा प्रभु। लंकेश एक विद्वान ब्राह्मण था और उस जैसा ब्राह्मण संसार में कभी होने वाला नहीं है। इसलिए आप जाए और लंकेश से राजनीति से करके आए। जो आज्ञा प्रभु। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी देखो लीला को की बात है। अगर तुम घर चले गए तो रात में ये रावण आएगा, फिर बेटे उठा के ले जाएगा। फिर मत कहना कि रामलीला वालों ने रावण को जिंदा छोड़ दिया। हाँ, जिंदा तुम छोड़ के जा रहे हो। बैठ जाओ बेटे, बच्चों को परेशान करेगा। चुप बैठो। लंकेश प्रणाम। लंकेश प्रणाम। लंकेश प्रणाम। हे प्रभु, कहो भैया लक्ष्मण। मैंने उसे 3 बार प्रणाम किया, फिर भी उसने मेरा प्रणाम नहीं लिया। भैया लक्ष्मण, आपने प्रणाम किस तरह से किया? मैंने उसके सिर की तरफ से किया। भैया लक्ष्मण, लंकेश एक ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि ब्राह्मण को पैरों की तरफ से प्रणाम किया जाए। जाओ, ठीक है पैरों की प्रभु। तरफ से प्रणाम करो। जो आज्ञा प्रभु। लंकेश प्रणाम। कौन? अवधेश। अवधेश। लक्ष्मण। कल्याण कल्याण हो तेरा। कहो, क्या उद्देश लेकर मेरे पास आए हो? लंकेश, हम आपसे राजनीति सीखने के लिए आए हैं। अच्छा, राजनीति सीखना चाहते हो हाँ लंकेश। तो लाओ, ये अपने धनुष बाण मुझे दे दो। लाओ लाओ। अवधेश, सावधान सावधान हो लक्ष्मण, सावधान। ये क्या? ये क्या? यही तो सबसे बड़ी राजनीति है। मैं तुम्हारा कौन हूँ? आप हमारे शत्रु हो। तो शत्रु के हाथ में अपना निज हथियार कभी नहीं देना चाहिए, वो भी युद्ध के मैदान में। चाहूं तो मैं तुम्हें एक पल में ही संहार सकता हूँ, क्यों नहीं? लेकिन नहीं, ये लो। और राजनीति का प्रथम लक्षण है कि शत्रु के हाथ में कभी अपना निजी अस्त्र नहीं देना चाहिए और शत्रु पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यही राजनीति के लक्षण है और मुझसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। मैंने अपने जीते जी तुम वैसे किसी को भी सीता को अपने लंका से ले जाने नहीं दिया और अब मैं मरने के बाद सीधा तुम्हारे ही वैकुंठ को जाऊंगा। और राजनीति में एक सबसे अच्छी बात आती है, वो कौन सी? कि कार्य को कभी भी कल के ऊपर नहीं डालना चाहिए लक्ष्मण। मैंने भी कुछ चीजों पे विचार किए थे कि ये कार्य करूंगा। मैं चाहता था कि इस पृथ्वी से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां बनाऊं। ये जो समुद्र है इसको मीठा करूं, लेकिन आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। वो कल कभी नहीं आता लक्ष्मण, इसलिए जो करना है आज अभी ही करना है। क्यों नहीं? जाओ अब हमारे लिए क्या क्या है? जाओ,
तुम्हारा कल्याण हो। जय श्री राम। प्रभु प्रणाम। कल्याण हो लक्ष्मण तुम्हारा। प्रभु, लंकेश ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो मैं आपको एक नजर में समझा दूंगा। अवश्य, क्यों नहीं। देवतात हनुमान जी, अब आप अशोक वाटिका के लिए जाएं और मां जानकी को लिवाकर के लेके आए। आज्ञा भगवान। हनुमान, आप शीघ्रता से जाएं और हमारी प्रिय जानकी को लेकर के आए। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए हैं, तब हनुमंत नगर आए, सुन निस्तरी निशाच धाये, बहु प्रकार के पूजा की जलन सुता जय श्री राम। प्रणाम मातेश्वरी। दूर से प्रणाम कभी कीना, रघुपति दूत जानकी कीना। हे मातेश्वरी, भगवान श्री राम ने उस दुष्ट रावण का विनाश कर दिया है और मैं अब आपको लेने के लिए आया हूं। आज हनुमान जी महाराज लेकर के चल दिए। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम बोलो, श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम। कहे रघुवीर कहा मानो, सीता सखा पया दे आनो। राम जी ने कहा कि सीता जी को पैदल ही आने को। कभी जननी की नाई, बेहद कहा रघुनाथ गोसाई। कल्याण हो तुम्हारा जानकी। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट कीन कहे अंतर साखी। जानकी, मैं तुम्हें अपने यहाँ पर नहीं रखूंगा। आप रावण के यहाँ पर रह करके आई हो। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो अब क्या नाम? प्रभु के बदन शीश धर सीता बोली, बोली मन करो बचन विनीता। लक्ष्मण हो धर्म के लेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। लक्ष्मण, आप धर्म के देवर हो, इसलिए अग्निदेव को प्रकट करो। जो लक्ष्मण जी वन से लकड़ी निकल के आए और चिता तैयार की है। माँ जनक नंदिनी उस अग्नि में प्रवेश किया है। श्रीखंड सम पावन प्रवेश कियो, सुमेरे प्रभु मैथिली। जय कौशलेन्द्र महेश, वंदित शरण रति अति सिरमणि। ब्रह्म और लोक कलंक प्रचंड पावन, महजरे प्रभु चरित कहु नानक नमः। सिद्ध मुनि देखत गिरे, हरि रूप पावक पान के। श्री सत्य सती जय, श्री जो जिन क्षीर सागर राम।
शोभावली नवनील नीरज नितन कनक पंकज की कली। हे प्रभु, अब आप माँ जानकी को अधिक कष्ट ना दें। हे प्रभु, माँ जानकी अग्नि परीक्षा करके अब आपके निकट आ चुकी है। महाराज इस जगह पर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि दंडकारण्य वन में सीता जी अग्निदेव को प्रदान की थी और यहाँ अग्निदेव प्रकट हुए हैं और सीता जी का हाथ श्री राम जी के हाथ में सौंपा है कि महाराज की वही जानकी है जो आपने दंडकारण्य वन में सौंपी थी। जैसे ही संसार में गंगा यमुना सूर्य भगवान इनकी मर्यादा है, ये पवित्र है, ऐसे ही ये माँ जनक नंदी पवित्र है। जैसे महाराज जनक ने सीता जी आपको अर्पण की थी, जैसे मैना ने पार्वती जी भोलेनाथ के हाथ में सौंपी थी, उसी भावना से सीता जी को मैं आपको सौंप रहा हूँ। महाराज इनको आप बाण ढाल दीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। यही हम सभी आरती करेंगे। सीता जी राम जी से आकर के जुड़ी हैं। कल काली मर्दन लीला का दर्शन करेंगे, परसों रात जब से राम जी का होगा। आइए आरती करें। हे राम लला जी तेरी आरती गाओ, हे राम लला जी तेरी हे रघुबर तेरी आरती गाओ, हे रघुबर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप बोल जाओ, आरती गाओ प्यारे आप बोल जाओ, राम लला जी तेरी आरती गाओ, हे राम लला जी तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक की जोड़ी, दशरथ नंदन जनक की जोड़ी, पल पल खिले हार, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकलती है गंगा प्यारी, धरनों पे निकलती है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, मेरे चरणों में शीश झुकाओ, राजा राम तेरी आरती उतारो, मारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती रामायण की, तीरथ कलित ललित प्रिय की, रावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संगारी तेरो सारद, भवन भवन सुत तीरथ नीति, रावत संसद शंभु भवानी, हरे घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि करि पठानी, आगो तुल्य करुण के हिय की, कलिमल हरण विजय रस की, सुभग श्रृंगार मोक्ष युवती की, गलन मोर बहु रही, आय मात सब वेद तुलसी की, आरती रामायण की, तीरथ कलित ललित सियती की, कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान,
राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे की जय, लाल लखन लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। हेलो, मेले में पंडाल में उपस्थित सभी श्री राम भक्तों से निवेदन है, यदि वो अपने घर पर धनौरा में आयोजित पूरी रामलीला का आनंद लेना चाहें तो मोहित मित्तल 143 चैनल को सब्सक्राइब कर उस पर निःशुल्क देख सकते हैं। जय श्री राम।